नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सबका वीकेंड अच्छा रहा होगा। तो जैसा कि हमने पुराने प्रेडिक्शन वीडियो में डिस्कस किया था फ्राइडे के लिए कि कहीं ना कहीं हम सेलिंग साइड की पोजीशन बना सकते हैं, पर मैंने एक और बात कही थी कि थोड़े गैप डाउन या थोड़े गैप अप में हम वो पोजीशन वैसा प्लान रख सकते हैं, पर ज़्यादा गैप अप या ज़्यादा गैप डाउन के केस में हमें मार्केट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो आप देखोगे कि फ्राइडे को मार्केट काफ़ी ज़्यादा बेरिश खुला था, मतलब काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन खुला था। बैंक निफ्टी करीब 350-400 पॉइंट खुला था, सेंसेक्स 700 पॉइंट खुला था। तो हमें ऐसे में मार्केट के अकॉर्डिंग प्लान करना था। तो आप देखोगे कि ये जो इतना गैप डाउन खुला, इसमें हुआ क्या, जो नीचे जितने बायर्स थे मार्केट उनको ऑलरेडी ट्रैप कर चुका था, तो डायरेक्ट नीचे एसएल बचे नहीं थे। तो ऐसे में मार्केट ने जो फर्दर मूवमेंट किया वो धीरे धीरे अपसाइड का किया, पर कहीं ना कहीं जो ग्लोबल मार्केट था वो पूरा बेयरिश था, तो उसके इम्पैक्ट की वजह से ज़्यादा बाइंग हमें देखने नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं ये जो मैंने आपको पहले भी सपोर्ट बताया था कि 51,000 ये 500 का जो सपोर्ट है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो आप देखोगे इसके आसपास ही घूमा और वहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस करके नीचे आ गया। तो अब हम मंडे के लिए क्या प्लान कर सकते हैं ये देखते हैं। अभी आप देखोगे तो ग्लोबल मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन है। जापान का मार्केट आप देखो तो लगभग 5% डाउन है। नेस्डैक, गिफ्ट निफ्टी, सारे जितने भी ग्लोबल इंडेक्स हैं वो सारे डाउन हैं। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? अब ऐसे में आप देखोगे कि नीचे कोई भी एसएल डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता है तो ऐसे में होगा क्या, ग्लोबल मार्केट तो डाउन है पर इंडियन मार्केट में ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है जिससे डाउन हो सके। तो ऐसे में खतरा क्या रहता है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि मार्केट गैप डाउन खुल जाता है पर कहीं ना कहीं उसके बाद साइडवेज हो जाएगा, क्योंकि अपने मार्केट में कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले से कोई भी प्लान नहीं रखेंगे कि हम सेलिंग करेंगे कि बाइंग करेंगे। हम ऐसे में क्या करेंगे, मार्केट को जहाँ भी गैप अप या गैप डाउन खुलना है उसके बाद करीब 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट हम वेट करेंगे और मार्केट का डायरेक्शन समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप 15 मिनट के चार्ट में देखोगे तो जब आप 30-45 मिनट वेट कर लेते हो उसके बाद आपको मार्केट का डायरेक्शन समझ में आ जाता है कि मार्केट क्या करना चाह रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, मार्केट में पोजीशन बनाएंगे जिस तरीके से मार्केट चलेगा हम जैसा एनालाइज करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद बाइंग का मोमेंटम चालू करता है तो हम बाइंग की ट्रेड बनाएंगे, या कोई सेलिंग की ट्रेड बनती है तो हम सेलिंग की ट्रेड बनाएंगे। तो मार्केट के अकॉर्डिंग चलने का काम करेंगे। बाकी जिस स्ट्रैटेजी पे मैं काम करता हूँ वो है स्टॉप लॉस हंटिंग। अगर उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो फ्लैट या गैप अप के केस में मेरे से आप पूछोगे तो हम बाइंग साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि मार्केट क्या हम कल हमें कैसा मौका देता है वो हमें पता नहीं है। तो हम ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही रखेंगे कि मार्केट के अकॉर्डिंग चलने का ट्राई करेंगे। 51,500 हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। बाकी जो दूसरा रेजिस्टेंस होगा वो होगा 51,950, 51,140 और 50,855 कहीं ना कहीं हमारे लिए सपोर्ट होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले प्रीवियस 2-3 वीडियोस में भी कि 50,855 का अगर सपोर्ट तोड़ता है तो काफ़ी अच्छा फॉल हमें देखने मिलेगा। बात कर लेते हैं बैंक एक्स की। कल इसकी एक्सपायरी है, तो इसमें आप देखोगे कि सेम बैंक निफ्टी की तरह ही हमें मूव देखने मिला है। कहीं ना कहीं 2 दिन से आप देखोगे तो मार्केट थोड़ा सा बेयरिश नज़र आ रहा है। फ्राइडे को आप देखो कि मार्केट खुला, उसके बाद थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम दिया लेकिन कहीं ना कहीं साइडवेज जैसा हो गया है। तो एक रेंज में है मार्केट। तो ऐसे में भी हम इसमें फ्लैट या गैप अप के केस में कहीं ना कहीं बाइंग साइड का प्लान तो कर सकते हैं, पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए मार्केट के अकॉर्डिंग चलने में। मार्केट को एनालाइज कीजिए आधे घंटे 40 मिनट और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड बनाइए। इसमें होता क्या है, प्रोबेबिलिटी आपके लॉस की कम हो जाती है। अगर आप पहले से अगर आपने बाइंग का प्लान बना लिया है वो ठीक है कि स्टॉप लॉस हंटिंग पे आप काम कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं आपको मार्केट ट्रैप ना कर दे, इसलिए आप थोड़ा सा मार्केट को समझिए 30-40 मिनट और उसके बाद मार्केट में कोई भी ट्रेड प्लान कीजिए। 59,100 और 60,000 नहीं, 59,400 आप ले लीजिए क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे है। तो 59,400 कहीं ना कहीं हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। बाकी सपोर्ट पे ये मार्केट बंद हुआ है तो ये सपोर्ट काफ़ी काम आएगा, जो हो सकता है कल अगर गैप डाउन खुले तो हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करे। बाकी 58,020 हमारे लिए एक सपोर्ट होगा
और 57,650 कहीं ना कहीं हमारे लिए दूसरा सपोर्ट होगा। आइए बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी ने भी आप देखोगे बैंक निफ्टी और बैंक एक्स से थोड़ा अलग मूव दिया है। उन्होंने थोड़ा अपसाइड का मूव दिया था, कहीं ना कहीं वो थोड़े साइडवेज टाइप के थे अपसाइड का मूव देने के बाद। पर निफ्टी में आप देखोगे तो निफ्टी कहीं ना कहीं ओपन होने के बाद थोड़ा सा बेरिश था। इसी अकॉर्डिंग सेंसेक्स भी फ्राइडे को वैसे ही चल रहा था, पर कहीं ना कहीं ट्रैपी मार्केट ज़्यादा था। आप कॉल की पोजीशन बनाओ या पुट की, आपको लगभग प्रीमियम दिखे काफ़ी देखने मिला होगा सेंसेक्स में, अगर आपने किया होगा फ्राइडे को तो, क्योंकि मैंने भी किया था, काफ़ी डिके देखने मिला और मैंने लॉस भी बुक किया उसमें। तो मंडे को हम क्या कर सकते हैं निफ्टी में, इसकी बात कर लेते हैं। तो फ्लैट या गैप डाउन के केस में कहीं ना कहीं हम इसमें बाइंग साइड का प्लान बना सकते हैं, पर गैप अप के केस में हम क्यों नहीं कर सकते। गैप अप के केस में होगा क्या, यहाँ पर जितने भी बायर्स बैठे हैं इनको मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो ऑलरेडी ट्रैप कर चुका होगा, पर यहाँ पर जो सेलर्स बैठे हैं या यहाँ पर जो बायर्स जितने भी बैठे हैं इनको डायरेक्टली ट्रैप करना मार्केट के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए ऐसे केस में होगा क्या, गैप अप खुलने के बाद हो सकता है मार्केट में रेड कैंडल बनने लगे, निफ्टी हमें बेरिश होता हुआ दिखाई दे, तो ऐसे में हमारी जो प्लानिंग है वो गलत हो जाएगी। तो ऐसे में हम मार्केट के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करेंगे अगर गैप अप होता है तो, और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड बनाएंगे। 24,800 और 24,950 कहीं ना कहीं हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। 24,650 और 24,540 कहीं ना कहीं हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेंगे। फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।